कहा कोई बात नहीं। कहा अर्जुन मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है। तुम एक काम कर दोगे, बताओ क्या करना प्रभु? हमारे इस पैर को थोड़ा सा समेट दो, जो फैला ले लंबा लंबा लेटे थे, कहेंगे थोड़ा सा समेट दो। कहेंगे ठीक है। अर्जुन उनके पैर को, हाथ में धनुष था, धनुष के साथ साथ उनके पैर को समेट करके जब मोड़ दिया तो उनकी पूरी शरीर का और उनके धनुष का सारी ताकत छीड़ हो गई, खत्म हो गई। कहने लगे अर्जुन ऐसा करो, तुम जाओ, चले जाओ, इन गोपियों को लेते जाओ और सबको छोड़ देना। चलेंगे ठीक है। सारे गोपियों को अपने साथ में लेकर के अर्जुन चल पड़े। शाम हो गई, अंधेरा हो गया। अर्जुन ने कहा कि आज की रात यहीं रुको, फिर हम सुबह निकलेंगे। अर्जुन स्वयं उन गोपियों की पहरेदारी कर रहे थे। भील उन्हें आकर के जितना उनके पास सामान था सारा छीन लिया। अर्जुन अपने गांडीव नाम के धनुष पर बार बार बाण चढ़ा रहे हैं और बार बार बाण धनुष से उतर जा रहा है। तभी कहते हैं कि मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटत गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। समय बलवान होता है, कभी कोई इंसान ताकतवर नहीं होता, कभी कोई धनवान नहीं होता। ना आप सदियों जवान रहेंगे, ना आप सदियों धनवान रहेंगे। समय था, अर्जुन ने पूरे महाभारत में सबको हरा दिया। समय ऐसा आया, भीलों ने गोपियों को लूट लिया। वही अर्जुन थे, वही धनुष था, वही बाण था, कोई सुरक्षा नहीं कर पाई। सर से शर्म से सर झुक गया। वापस लौट करके आए युधिष्ठिर के सामने, सर झुका हुआ था। युधिष्ठिर ने पूछा अर्जुन तुमने बहुत टाइम लगा दिया आने में और मुझे बड़ी घबराहट सी हो रही है, पता नहीं क्यों। द्वारिका में सब ठीक ठाक तो है, भगवान कृष्ण ठीक ठाक तो हैं। इतना कहते ही अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगा। अर्जुन रोने लगे। कहले क्या हो गया? कहा वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ? कहा भैया जो हमारे रथ को हाँकने वाले थे, जो हमारे जीवन के मार्ग को दिखाने वाले थे, आज वो दुनिया में नहीं रहे। भगवान कृष्ण अपने शरीर का परित्याग कर दिए। अर्जुन ने कहा, युधिष्ठिर सुनकर चकित रह गए। कहा अर्जुन अगर प्रभु चले गए, कृष्ण चले गए, तब हमारा धरती पर रहना ठीक नहीं है। पांचों भाइयों से कहा कि जितना जल्दी बन सके शीघ्रता यहाँ से चलने की तैयारी करो, क्योंकि कलयुग आ रहा है। द्रौपदी को साथ में लिए युधिष्ठिर तुरंत बुलाए परीक्षित को। कहा पुत्र अब मैं अपना राज तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। राज तिलक दिए। राज तिलक करके कहने लगे पुत्र हम सब जा रहे हैं। अपने पुत्र का राज तिलक करके परीक्षित का पांचों भाई द्रौपदी समेत चल पड़े। हिमालय जाते हैं। हिमालय की गुफा से स्वर्गलोक का मार्ग था। चढ़ना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम पार्वती गल गई, युधिष्ठिर गल गए, ओ सहदेव गल गए, नकुल कर गए, अर्जुन भीम सबके सब नष्ट हो गए। केवल स्वर्गलोक को युधिष्ठिर गए थे। उनका एक पैर का अंगूठा गल गया था।
उसका एक छोटा सा कारण बना था, उस अंगूठे के गलने का। उन्होंने भविष्य में एक छोटी सी बात का झूठ बोल दिया था, झूठ भी नहीं बोला था, लेकिन बोला था जो कोई सुन नहीं पाया था। जब अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध किया गया था, अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध किया गया और द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि प्रभु ये बताओ कि क्या हमारा पुत्र मारा गया? जब भीम चिल्ला रहे थे हमने अश्वत्थामा का वध किया, हमने अश्वत्थामा का वध किया, हमने अश्वत्थामा को मार दिया। पुत्र के वियोग को द्रोणाचार्य सह नहीं सके, आकर सामने खड़े हो गए। युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर ये बताओ क्या हमारा पुत्र मारा गया? युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मरो, जोर से कहा अश्वत्थामा मरो। आराम में कहा नर मरो कुंजरो, आराम से कह दिया कि नर मरो या कुंजरो, इंसान मरा या जानवर मरा। इस बात को उन्होंने बहुत आराम से बोल दिया। ये कहा कि अश्वत्थामा मरो। जब अश्वत्थामा मरो तो उसी समय भगवान कृष्ण ने शंखाधुन कर दिया, इतनी तेज शंख बताया कि द्रोणाचार्य को उनकी बात सुनाई नहीं। ये छोटी सी जीवन में इतनी गलती करी थी। एक छोटी सी गलती का एक पैर, एक अंगूठा जल गया। हम तो सुबह से शाम तक पता नहीं कितने झूठ बोलते हैं, क्या होगा, कितनी चोरी करते हैं, कितना छीन लेते हैं, कितनी बेईमानी करते हैं, परिवार को सजाने के लिए अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, अपने लाइफ को नष्ट कर देते हैं। कहने के लिए कहते हैं इंश्योरेंस करवा लो, मरने के बाद घर वाले पैसे पा जाएंगे। मरने के बाद ही बनाते हैं, जीते जी तो बना ही रहे हैं और सोचते हैं मर जाऊं तो मरने के बाद 10-20 लाख रुपए हमारे घर वालों के हाथ लग जाए। अपने लिए क्या कर रहे हैं ये तो भगवान जाने। एक दूसरे का दिल दुखाते हैं, दूसरे को छीन लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, लूट लेते हैं। अब ये पांचों पांडव तो चले गए सूतागढ़, अब राजा परीक्षित राज करने लगे। राज करते करते एक दिन अपने घोड़े पर सवार हुए, जंगल में जा पहुंचे घूमने के लिए। क्या देखा कि सामने से एक बढ़िया हृष्ट पुष्ट राजा, काले रंग का, घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार, धनुष, बाण, कटार, ढाल लिए हुए चला रहा है। उसके पाछे गाय और बैल चले जा रहे हैं। उन गाय और बैलों को पैरों से ठोकर मार रहा है, पैरों से मार रहा है और वो गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं, फिर उन्हें पैरों से मारता है, गिर पड़ते हैं, फिर आगे चलते। इस तरीके आगे आगे गाय बैल भाग रहे हैं और पीछे पीछे वो राजा उन्हें पैरों से ठोकर मारता हुआ आ रहा है। राजा परीक्षित देख कर चकित रह गए, ये हमारे राज में कौन आ गया? ये हमारी राज में किसने प्रवेश किया? ओ राजन सावधान! तुरंत अपने बाण धनुष को चढ़ा लिया। कहा कौन हो तुम? कहां से इतना बड़ा आतताई आ गए जो तुमने गाय को पैरों से मारा है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरा आज वध कर दूंगा, तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। धनुष पर बाण को खींच लिया मारने के लिए। वो कलयुग आकर के राजा के सामने दोनों हाथ जोड़ करके परीक्षित के खड़ा हो गया। कहा राजन मैं कलयुग हूं, मेरा नाम कल युग है, कल युग मुझे कहते हैं। तुमने गाय को पैर से क्यों मारा? गाय को हम हिंदू धर्म से पूजित करते हैं, उन्हें मां मानते हैं, और तुमने उनके ऊपर पैरों का प्रहार किया। कहा राजन, हे राजा परीक्षित, हमारा काम ही यही है। कहा हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा वध कर देंगे। कहा राजन ये असंभव है। कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, यह असंभव है कि तुम हमारा वध कर सको।
त्रेता नहीं वापस गया, द्वापर नहीं वापस गया, तो कलयुग कैसे वापस चला जाएगा? हे राजन, मैं वो धर्मात्मा युग हूं जो त्रेता में नहीं मिलता था, द्वापर में नहीं मिलता था, वो कलयुग में मैं दूंगा। कहा जो त्रेता में नहीं मिलता था, द्वापर में नहीं मिलता था, वो तुम कलयुग में दोगे? कहा हाँ। त्रेता में कई हजार वर्ष बीत जाते थे, तब करते करते लोगों को उसका फल नहीं मिलता था। द्वापर में कई वर्ष बीत जाते थे, तब करते करते भगवान के दर्शन नहीं होते, इच्छाएं पूरी नहीं होती थी। लेकिन राजन, मैं कलयुग हूं, जो शाम को तुम भगवान का भजन करोगे, सुबह उसका फल मिल जाएगा। शाम को बोओगे, सुबह मिल जाएगा, सुबह बोओगे, शाम को मिल जाएगा। मैं वो धर्मात्मा युग हूं जिसमें इतना धर्म होगा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। घर घर में भगवान नारायण की पूजा होगी, घर घर में यज्ञ होगा। इसे संसार में कोई नहीं रोक पाएगा। मैं धर्म का बढ़ावा करूंगा, बस एक चीज नहीं छोड़ूंगा। ध्यान से राजा सुन लीजिए, मैं एक चीज नहीं छोड़ूंगा संसार में। वो क्या? मैं शर्म नहीं छोड़ूंगा। कोई किसी की संसार में इज्जत नहीं करेगा। बाप की इज्जत बेटा नहीं करेगा, माँ की इज्जत सास नहीं करेगी, बहू की इज्जत बहू सास की इज्जत नहीं करेगी, माँ बेटी अपनी माँ की इज्जत नहीं करेगी। एक दूसरे को एक दुश्मन की भांति देखेंगे। प्रेम संसार से मैं मिटा दूंगा। सम्मान कोई किसी का नहीं करेगा। सब कुछ रहेगा, पर एक ही चीज नहीं छोड़ूंगा, मान सम्मान नहीं रहने दूंगा। मान सम्मान इस संसार से मिटा कर मेरे युग में नहीं रहेगा। वस्त्र विहीन कर दूंगा। छोटे छोटे वस्त्रों पे औरतें आ जाएंगी, बिना वस्त्र तब यहां टहलेगी, बिना वस्त्र पहने टहलेगी। ससुर के सामने बहुएं पर्दा नहीं करेगी। कोई किसी संसार में पर्दा नहीं करेगा, पर्दाहीन हो जाएंगे सब। जानवर की भांति मनुष्य जीवन जीने लगेंगे। कहा मैं तेरा वध कर दूंगा। राजा परीक्षित ने कहा कि मैं तेरा वध कर दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजन, ये असंभव हमने पहले कहा, ये असंभव है, लेकिन हाँ इतना कर सकता हूं, आप मुझे कुछ स्थान दे दो रहने के लिए, मैं उसमें रह लूंगा। परीक्षित ने कहा कि मैं तुझे कुछ स्थान देता हूं, तू वही रहना, उसका कभी त्याग करके दूसरी जगह मत जाना। दे दीजिए। कहा जाओ, जहां मद पिया जाता हो, जहां पर शराब पी जाता हो, वहां तुम रहना, मद में निवास करो। जहां पर वैश्यावृत्ति होती है, वहां जाकर तुम रहना। राजन, दो ही स्थान तो दिया आपने, और कुछ दे दीजिए मुझे। कहा जहां पर जुआ खेला जाता हो, वहां पर जाकर रहना। कहा राजन, एक स्थान और दे दो, बस कोई अच्छा सा देख के दे दो। अब तक तो जुआ खेलने का स्थान दिया, शराब पीने का स्थान दिया, जहां पर वैश्यावृत्ति हुई हो वहां पर स्थान दिया, 3 स्थान दिया, एक और दे दो, कोई अच्छी सी जगह दे दो। कहा अच्छी सी जगह? हाँ, जाओ तुम सोने में निवास करो, स्वर्ण में निवास करो। अभिमान का प्रतीक स्वर्ण है। अभिमान का प्रतीक स्वर्ण है। जिसके हाथ में 2-4 अंगूठी होती है, वो हाथ फैलाता हुआ चलता दिखाता हुआ। कोई सोने की चैन पहनता है तो कुर्ते के अंदर नहीं, ऊपर से डालता है कि लोग बाग देखें। अभिमान का प्रतीक स्वर्ण है, वो दिखाने के लिए पहनते हैं। कहा जाओ तुम सोने में रहना। ठीक राजन, जा रहा हूं मैं, 4 जगह रहूंगा, इसका त्याग नहीं करूंगी, नहीं 4 जगह रहूंगा। कह करके राजा परीक्षित अपने घर को
वो अपने में विलीन अपनी अपनी जगह को ढूंढने लगा कि मद कहाँ पिया जाता है, शराब लोग बात कहाँ पीते हैं, कहाँ वैश्यावृत्ति होती है, कहाँ जुआ होता है। उन सबको बर्बाद करने लगा। शराब पीने वालों घर उजाड़ने लगा, जुआ खेलने वालों का घर उजाड़ने लगा, वैश्या के यहाँ जाने वाले पुरुष खत्म होने लगे। हलवा के बिहारी लाल की पाँच